हमारे समाज में धन की कमी नहीं है, विद्या की कमी नहीं है। कमी क्या है? प्रेम। बाप बेटा में प्रेम नहीं है, माँ बेटी में प्रेम नहीं है, सास बहू में प्रेम नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम नहीं है, एक साधु से दूसरे साधु को प्रेम नहीं है, एक नेता को दूसरे नेता से प्रेम नहीं है। अरे किसी में प्रेम रहे न रहे, यहां तो साधुओं बाबाजी में देखते हैं प्रेम नहीं है, वहां भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। एक बार एक मठ में गए हम, तो संजोग से 1 घंटा ठहरे, तो वहां का महात्मा कहता है बाबा रुकिए न कुछ देर, भोजन करके चले जाइएगा। भोजन बन गया था, लेकिन पूजा करने में 1 घंटा लग गया। मैंने कहा कि भोजन बन गया है तो करा दो, हम निकलेंगे। कहा नहीं, भोजन करके ही जाइएगा, लेकिन पूजा करने दीजिए। अब थाली में भात निकाला, दाल निकाला, सब्जी निकाला, पापड़ निकाला, ढेरी देवी देवता का नाम लेकर के उसको लगा भोग लगाने के लिए। विचार कीजिएगा, वो तो भात गरम था, लेकिन इतना ठंडा हो गया कि वो खैलो नहीं जाता था। विचार कीजिए, कपार के दर्दे न है वह ज्ञान। अरे भात तैयार है, रोटी तैयार है, दाल तैयार है, गरम गरम खान लीजिए। वो 14 देवी देवता भुवन चौधरी का नाम लेने की उसमें क्या जरूरत है? पहले भर पेट भोजन कर लीजिए, उसके बाद नाम लेते रहिएगा। कबीर साहब ये कहते हैं, आत्म पूजा कीजिए। अरे आत्मा जो मांग रहा है, आत्मा कभी गलत चीज नहीं मांगता है, अच्छे चीज मांगता है, उसको पूरा कर दीजिए, यही पूजा है। कोई आत्मा दुखी है, कपड़ा के लिए, ठंडी है, कंबल नहीं है ओढ़ने के लिए, दे दीजिए कंबल उसको, ये पूजा हो गया। कोई आत्मा को पेट में दर्द है, रुपया नहीं है टेबलेट खरीदने का, आप टेबलेट खरीद करके दीजिए, दवाई मेडिसिन दीजिए, आत्म पूजा हो गया। ये सबसे बड़ा धर्म कर्म है, ये सबसे बड़ा मानवता समाज का प्रेम है। कोई बेटी का विवाह करना चाहते हैं, उसके पास रुपया नहीं है, या आपके पास दौलत खजाना सर रहा है, आप अपना रुपया से उसका बेटी का विवाह करा दीजिए। देखिए कितना बड़ा धर्म हुआ, कितना बड़ा पुण्य हुआ, और कितना बड़ा समाज में आपने प्रेम का मार्ग दिखाया। कबीर साहब जी कहते हैं कि साधु संत जैसा चलते हैं, आज हिंदू समाज कहते हैं मेरा पंडित जी श्रेष्ठ होता है, मुसलमान भाई कहते हैं मेरा मौलवी जी श्रेष्ठ है, जो कहेंगे मानेंगे, हिंदू भाई कहते हैं पंडित साधु जो कहेंगे मानेंगे। पंडित साधु यदि ठीक ठाक रहेंगे तो देश की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, मौलवी ठीक ठाक रहेंगे तो देश की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बोलिए, विश्व की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आगे बढ़ने वाला, दुनिया को उपदेश करने वाले के आचरण में यदि खोट होगा तो यह समाज कभी नहीं सुधर सकता है। आचरण का जो यदि हम साफ होवेंगे तभी ना हम किसी का आचरण को साफ कर सकते हैं। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं गुड कैरेक्टर इज द मैन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। पवित्र आचरण मानव जीवन का स्तंभ होता है। इसी को कबीर साहब कहते हैं, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। रहनी मतलब आचरण। कबीर साहब जी कहते हैं जो शुद्धाचरण में रहते हैं मैं उसका साथी हूं, वो मेरा गुरु है। कथनी कथे सो पुत्र हमारा, करनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। रहने वाला आदमी चाहिए जो सुबह जगते हैं और उसी समय संकल्प लेते हैं, सारे नित्य क्रिया से निवृत्त हो गए और संकल्प ले लिया बैठ करके कि मैं किसी के साथ 12 घंटा 24 घंटा के अंदर में गलत नहीं करूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा।
किसी से चोरी नहीं करूंगा, छल नहीं करूंगा, बेविचार नहीं करूंगा, किसी को उटपटांग बात नहीं कहूंगा, किसी को कुबोली नहीं कहूंगा। यदि दुनिया के लोग हमको बुरा कहे तो मैं सुन करके अपने घर चला आऊंगा। ये संकल्प लीजिए प्रायः आदमी, तो दुनिया का झंझट समाप्त है, दुनिया का झगड़ा समाप्त है। कोई कुछ कहे तो सहने का प्रयास कीजिए प्रत्येक आदमी। कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी की बुरा कहने से आप बुरा नहीं हो जाइएगा ना। हम मंच पर बैठे हैं, आप कहिए बाबा जी बुरा है, बुरा है, हो नहीं सकता है। यदि हम कह दें कि हम में बुराई है, मैं खैनी खाता हूं, मैं शराब पीता हूं, दारू पीता हूं, मैं बलात्कार करता हूं, मैं ढोंगी पाखंडी साधु हूं, मैं साधु के वेश में रावण हूं, मैं साधु की वेश में बहुत बड़ा उपद्रवी हूं, है ना। था ना कुछ दिन पहले राम रहीम, देखिए साधुए के वेश में छिपा हुआ था, कितना बड़ा हत्यारा था। आसाराम जी को देखिए राष्ट्रीय संत कहलाते थे और कितना बड़ा बलात्कारी निकला। तो साधु वेश में क्या सब साधु थोड़ा है? साधु वेश में भी बड़ा बड़ा गलत काम होता है, सब साधु नहीं होता है। साधु को भी परखने की क्षमता होनी चाहिए, साधु को भी जानने का क्षमता होना चाहिए कि साधु कौन है। कबीर से एक जगह रामायण कहते हैं, तासे प्रथम परीक्षा कीजिए, पीछे शिष्य हो दीक्षा लीजिए, गुरु गुरु कही सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम विचारे। तो मुझे याद आ गया कि किसी में प्रेम रहे ना रहे, लेकिन संत में संत को प्रेम रहना चाहिए, साधु को साधु से प्रेम रहना चाहिए, गुरु को गुरु से प्रेम रहना चाहिए। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा पूजनीय साधु महात्मा को ही माना जाता है। एक आदमी के यहां दो महात्मा आ गए, एक वृंदावन से एक गोकुल से। देखिए, तो दो साधु आ गए। घर वाले कहते हैं बाबा दो साधु हमारे आए हैं, एक आप वृंदावन वाले हैं, एक गोकुल वाले हैं, तो दोनों में से बड़े कौन हैं? घर वाले पूछते हैं। तो वृंदावन वाले कहते हैं बस गोकुल वाला क्या जाने गया, वो तो गधा है, मैं उसको बहुत दिन से जानता हूं। अब गोकुल वाले के पास गए, घर वाले कहा बाबा आप बड़े हैं कि वो बड़ा है? वृंदावन वाले कहा भक्त वो तो बैल है, उसको मैं बहुत दिन से जानता हूं। क्या जानता है? हमसे अधिक थोड़ा जानता है। अब घरवैया परीक्षा ले रहा था, घरवैया बड़ी पारखी आदमी था। वृंदावन वाला कहा वो तो बैल है, गोकुल वाला कहा वो तो गधा है। तो बैल और गधा क्या खाता है? कुट्टी पानी घास यही खाता है। दोनों का कथा समाप्त हो गया। तो घरवैया दो ठो थाली परसा खाने के काल में, तो दोनों की थाली में वही था गुन्ना भुसन्ना कुट्टी दोनों को दिया खाने के लिए। तो दोनों साधु उसका मुंह देखे उसका मुंह देखे, कहा रे हमले अपने लोग इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े कथावाचक, इतने बड़े संत हैं, भोजन में देखते हैं ये कुट्टी पानी भूसा खल्ली। तो दोनों साधु कहता है ये क्या दिए हो खाने के लिए? हम लोग बैल हैं, हम लोग गधा हैं। कहा है वृंदावन वाले साहब आप ही तो बोले थे कि गोकुल वाले बैल हैं, और गोकुल वाले को पूछने गए कि आप वो साधु कैसा है, तो वो बोले कि वो गधा है। तो बैल गधा क्या खाता है? आप ही दोनों तो बोले हैं एक बैल है एक गधा है। तो बैल गधा जो खाता है हम खाना में दिए हैं, बोलिए हैं? तो कहने का भाव है कि साधु को निष्कपट होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़िया बढ़ाए के जोगी मन को बनाए बकरा। ए जोगी अपने मन को जीतो। रावण भगवान राम की पत्नी को किस रूप में उठाया? साधु के रूप में, साधु के वेश में। और साधु
तो भगवान राम की पत्नी को रावण ने उठाया, कौन वेश में? तो साधु वेश में। मात्र 1 घंटा के लिए बाबाजी बना था, भयंकर बाबाजी बना। रावण जब चले न रोड पर तो भैंस भी भड़क गया चंदन टिक्का देख करके। इतना बड़का कमंडल खरीदा मुरलीगंज में कि भैंस को आश्चर्य लगा कि इतना पानी मनुष्य होके कैसे पीता है। अब बताइए, नकली साधु बन करके गया मां सीता के दरवाजे पर, कहा भिक्षाम दे। कुमारिये में मां सीता का माँ बाप बोल दिया था कि बेटी साधु दरवाजे पर आ जाएगा तो एक मुट्ठी भिक्षा देना, कभी अनादर नहीं करना। तो माँ बाप के आज्ञा का पालन करने के लिए सीता गई थी, लक्ष्मण रेखा को पार करके साधु समझ करके गया। बोलिए, तो कहने का भाव है कि साधु देश में भी सब साधु नहीं होते हैं। साधु को भी परखिए और अच्छे गुरु, अच्छे साधु, अच्छे संत के चरण में लगिए, उनका सेवा कीजिए, तब आपको कुछ मिलेगा। विचार कीजिए, एक साधु जी था, वो अपना लोभ को नहीं जीत पाया था। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 विकार होता है ना, तो लोभ को नहीं जीत पाया था। तो साधु जी चले गए अपना जन्म स्थान। तो माँ बाप सोचा कि बेटा का परीक्षा करें, बेटा मेरा साधु बन गया है कि नहीं बना है। अरे ड्रेस से थोड़ा साधु होता है। इस टोला का 10 ठो लड़का पुलिस का ड्रेस पहन ले, रुपोली हॉल्ट पर लाठी लेके खड़ा हो जाए तो उसको पुलिस मानेगा? लोग मानेगा? मानबो करेगा तो कहेगा बक नकली पुलिस है, उल्टे कानून में फंस जाएगा। देखिए, तो मां कहती है बेटा पाप का बाप कौन होता है? तू लगा किताब में खोजने के लिए, नहीं मिला। वो सन्यासी खोजने लगा किताब में, उसको नहीं मिला। तब कहा मां जी लगता है ये चैप्टर नहीं पढ़े। कहा फिर से जाना होगा गुरु के आश्रम पर। कहा जाओ बेटा भोजन कर लो, निकलो, फिर आकर के हमको बताओ। रास्ते में एक बेस्या मिल गई उस सन्यासी को। बेस्या जी देखा इसका मुंह ठोर सूखा हुआ है। कहा जी कहां जा रहे हो साधु महाराज? ए साधु बाबा कहां जा रहे हैं? कहा पाप का बाप कौन होता है? हमारी मां प्रश्न किया है, गए थे जन्म स्थान घूमने के लिए, तो मां हमको कहा पाप का बाप कौन होता है? तो सब किताब में खोजे हैं, कहीं नहीं मिला। जा रहे हैं गुरु महाराज के आश्रम पर। कहा पाप का बाप कौन होता है? हम जवाब देते हैं, हम बेस्या हैं, लेकिन मेरा अक्षत तुलसी लीजिए और शाम में आपको भोजन मेरे यहां करना है। सन्यासी जी चले गए। बेस्या किया उसको एक बैठक में चौकी दे दिया, आसन लगा दिया, कहा रहिए शाम में आपका भोजन होगा। शाम में उसके लिए बढ़िया रच करके बेस्या शुद्ध नेक पाक से भोजन बनाई और खाने के लिए दिया। 56 प्रकार का वैरायटी भोजन धाए धाए साधु महाराज खाने लगे। तब बेस्या 2 जोड़ा कपड़ा लाया, 8 भरी सोना लाया, 1 गाय लाया। तो सन्यासी जी कहते हैं अरे बाप रे बाप, इतना दिन हम जहां तहां गए भ्रमण किए, इतना दौलत तो हमको कहीं नहीं मिला। सोना देखते हैं 8 भरी, इसका तो बहुत टका हो जाएगा। सोना को जैसे हाथ दिया सोना पर और उसको लेकर के झोला में रखने जा रहा था, तो बेस्या धाए सर हाथ पकड़ लिया। कहा सन्यासी जी, साधु जी, यही पाप का बाप है लोग। यही सोना के चलते आप एक बेस्या का भी धर्म कर्म नहीं देखे, आप सोना के चलते आप बेस्या के यहां भी भोजन कर लिए। यही पाप का बाप होता है लोभ। जाइए गुरु महाराज के पास जाने की जरूरत नहीं है, जाइए मां जी को बोल दीजिएगा घर पर कि पाप का बाप लोभ होता है। आज अपना पत्नी है ये है, हम दूसरे की पत्नी को रख लिए हैं, क्या इसको लोभ न कहता है? आप अपनी पत्नी को कहते हैं ढलेल है, बकलेल है, मतसुढ़ी है, कुरूप है, हमको बढ़िया पत्नी चाहिए, तो दूसरे का पत्नी ले लिए हैं। जिसका पत्नी लिए वो बेचारा रो रहा है, थाना चक्कर काट रहा है।
तो रावण आप नहीं है तो कौन रावण है? रावण को मंदोदरी था, सीतों को ऊपर से ला लिया, तब ना रावण का आज पूजा नहीं होता है। सीता की लोभ में सबको मरवा दिया, पोता नाती भाई भतीजा कर्मचारी मंत्री सबको मरवा दिया रावण, सीता की सुंदरता में, सीता की लोभ में। तो लोभे विनाश का कारण होता है। इसलिए मैंने कहा प्रेम पाठ का चलना पहिरु कबीरो नाच, पानी दिन हो तासु को जो तनमन बोले साच, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अढ़ाई अक्षर का शब्द है प्रेम, पर संजुक आय का मोह प्रेम। इसको हर आदमी अपने जीवन में लाइए। बेटा से प्रेम कीजिए, बाप से प्रेम कीजिए, दादा से प्रेम कीजिए, दादी से प्रेम कीजिए, पड़ोसियों से प्रेम कीजिए। है बहुत आदमी कहता है हमको कौन काम है समाज से, पड़ोसी से। अरे समाज एक ताकत है, समाज एक बल है, पड़ोसी आपका बल है। आपके घर में आग लगेगा तो आपका साढ़ू नहीं आएगा दूसरे गांव से बुझाने के लिए, आपका जीजाजी नहीं आएगा, आपका फुआ नहीं आएगा, आपका बेटी दामाद नहीं आएगा आग बुझाने के लिए, पड़ोसी पानी लेकर के दौड़ेगा। इसलिए पड़ोसी से प्रेम रखिए, पड़ोसी को प्यार दीजिए, पड़ोसी को गले मिला के रखिए। ये जीने की कला है। सारे कुटुंब से बढ़कर के पड़ोसी होते हैं। इसलिए पड़ोसियों को भी मदद कीजिए। कभी दुख में गिर जाए, कभी दुख में फंस गया है पड़ोसी, गांव के लोग, उनको हर आदमी रुपया पैसा दे करके उनका सहयोग कीजिए, उनको ऊपर उठाइए। आज मरवाड़ी समाज में जो मरवाड़ी गिरे होते हैं हर तरह से, उसको सब मरवाड़ी मिलकर के पैसा देते हैं, तुम बिजनेस करो, और 3 बार देते हैं, 1 बार नहीं 3 बार दे करके उनको उठाते हैं। इसलिए मनुष्य का धर्म बनता है गिरे हुए को उठाना। इसलिए प्रेम मार्ग में चलिए, प्रेम को पढ़िए, प्रेम को उतारिए, सबसे प्यार कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए। प्यार मोहब्बत मानव जीवन का बहुत बड़ा चिन्ह है। इसलिए अपने जीवन में वैर दुश्मनी विरोध ये सब मत लाइए। ये सब कोई जीवन नहीं है, ये कचरा है। इस कचरा से मुक्त होइए। कबीर साहब ने कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। एक बूढ़ा बाबा मरने लगा, उसके पास 3 बेटा था। ध्यान से सुनिए, तीनों बेटा को बुलाए, कहा बेटा मेरे रहते हुए तुम तीनों अलग हो गया, पशु बांट लिया, जमीन बांट लिया, रुपया बांट लिया, आज हम गुहाली घर में अकेले बैठे हैं। हम तो दुनिया से जा रहे हैं बेटा, लेकिन एक शिक्षा देकर के जा रहा हूं। कहा क्या? कहा संठी लाओ 2 मुट्ठी। संठी लाया, 2 मुट्ठी संठी लाया। कहा इसको बांधो, सुतरी से बांध दिया। कहा बेटा इसको तोड़ो। कोई बेटा नहीं तोड़ पाया। बूढ़ा कहा कि संठी को खोलो, इसमें से एक संठी को तोड़ो। तो सब बेटा पटपट तोड़ दिया। संठी बिखेर गया तो सब तोड़ दिया। संठी एक जगह था तो बल था, कोई नहीं तोड़ पाया। उसी प्रकार भाई में एकता रखिए, पड़ोसी में एकता रखिए, समाज में एकता रखिए। आप कहते हैं मैं हिंदू हूं, तो हिंदू हिंदू में इतना मूर्खता क्यों, कलह क्यों? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू में है ना, तो एकता रखिए ना भैया, क्या जरूरत है? आज देखिए कश्मीर में गोली मार दिया 27 आदमी को, 100 आदमी को गोली मारा। आतंकवाद जब आया तो कहा हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, और नाम पूछा तुम्हारा क्या नाम है, कौन धर्म है? कहा मैं हिंदू हूं, गोली मार दिया। मुसलमान को नहीं मारा, हिंदू पूछ पूछ करके मारा। यदि आप अपने आप को हिंदू कहते हैं तो हिंदू में भी तो एकता रखिए। कोई यादव को विनाश कर रहा है तो तेली जी कहते हैं भाई यादवे ने विनाश हो रहा है, तेली थोड़ो विनाश हो रहा है।
तो एकता कहां है? कोई चौधरी को मार रहा है जबरन, तो पासवान जी कहता है चौधरी को मार रहा है, पासवान को कुछ करेगा तब ना, तब तक में चौधरी का विनाश हो जाएगा। तो हिंदू में एकता कहां है? एकता लाइए, प्रेम लाइए, सब आदमी और भाईचारा में जीवन जी ले, यही तो सबसे बड़ी विशेषता है।